भारत की राजधानी दिल्ली आज धीरे धीरे धुंध और जहर की चादर में लिपटता जा रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हर दिल्ली वासी महसूस तो करता है पर बोलता नहीं है। क्यों दम घुटने लगा है दिल्ली में, और इस हवा को साफ करने का रास्ता आखिर क्या है। सबसे पहले जानते हैं दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI ये बताता है कि हवा में कितना जहर है, और 400 से ऊपर हुए यानी सांस लेना भी नुकसानदेह है। दिल्ली का औसत AQI सर्दियों में 400 के पार पहुंच जाता है, कई इलाकों में तो 500 तक चला जाता है। मतलब ऐसी हवा जो आपको अस्पताल पहुंचा दे। हर साल नवंबर और दिसंबर में दिल्ली पर छा जाती है एक मोटी परत स्मोग। ये धुआं नहीं बल्कि धूल, गैस और जहरीले कणों का मिला जुला रूप। अब समझते हैं कि ये प्रदूषण आखिर आता कहां से है। इसके 5 बड़े कारण हैं। पहला, वाहनों की धुआं, ट्रैफिक पोल्यूशन। दिल्ली में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वाहन है। हर गाड़ी अपने साथ निकालती है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और असंख्य PM 2.5 कण। जब ये सब हवा में मिलते हैं तो सांसों के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं। ऑटो रिक्शा, डीजल ट्रक, प्राइवेट कार, ये सब सबसे बड़े योगदान करता है। एक डीजल ट्रक से निकलने वाला धुआं 100 गाड़ियों के बराबर हवा खराब करता है। दूसरा हो गया निर्माण कार्य और धूल, कंस्ट्रक्शन डस्ट। दिल्ली में हर दिन बन रही है नई सड़कें, फ्लाईओवर्स, मेट्रो लाइन्स और कॉलोनीज, लेकिन इस निर्माण से निकलती है लाखों टन धूल। जब बिना पानी डाले मिट्टी खोदी जाती तब ट्रक बिना ढके चलते हैं। यही धूल हवा में उड़ती है और बन जाती है इनविजिबल किलर। इसका असर फेफड़ों और आंखों पर सीधा पड़ता है। तीसरा सबसे मेन कारण है पराली जलाना। दिल्ली के आसपास राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश फसल काटने के बाद खेतों में बची पराली को जला देते हैं। ये धुआं हवा के साथ दिल्ली को और बढ़ जाता है। नासा के सैटेलाइट डेटा के अनुसार सर्दियों में दिल्ली के कुल PM 2.5 प्रदूषण का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ पराली के धुएं से आता है। इस दौरान हवा ठंडी और भारी होती है, इसलिए ये धुआं फैलता नहीं बल्कि दिल्ली के ऊपर ठहर जाता है। चौथा है औद्योगिक प्रदूषण, इंडस्ट्रियल इमिशन। दिल्ली के चारों ओर हजारों छोटे बड़े कारखाने हैं जो प्लास्टिक, पेंट, केमिकल और मेटल जैसी चीजें बनाती है। इनसे निकलने वाली गैसें बिना फिल्टर्स के सीधे हवा में छोड़ दी जाती है। कई बार रात के वक्त इन फैक्ट्रियों की चिमनियां चालू रहती हैं ताकि पकड़े ना जाए। ये गैसें धीरे धीरे लोगों की सांसों में घुलकर बीमारी बन जाती है। पांचवा हो गया त्योहार और आतिशबाजी। दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखों की आतिशबाजी कुछ घंटों के लिए आसमान को रंगीन बना देती है, लेकिन ये हवा में छोड़ जाती है भारी मात्रा में धुआं और जहरीले कण। इससे पहले से मौजूद प्रदूषण और भी गाढ़ा हो जाता है। अब बात करते हैं इस जहरीली हवा की असर की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दिल्ली में हर साल लगभग 40,000 लोगों की मौत एयर पोल्यूशन से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। बच्चों में अस्थमा, खांसी और फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। बुजुर्गों को हृदय रोग और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। आंखों में जलन, गले में दर्द और लगातार थकान, ये सब प्रदूषण के ही परिणाम है। सोचिए, वो हवा जो हमें जिंदगी देती थी अब वही हमारी सेहत छीन रही है। यह समस्या सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। दिल्ली का प्रदूषण देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हर साल करोड़ों रुपए एयर प्यूरिफायर, मास्क और अस्पतालों पर खर्च हो रहा है। विदेशी निवेशक और पर्यटक इस शहर से दूरी बना रहे हैं। स्कूलों को बंद करना पड़ता है, निर्माण कार्य रोकना पड़ता है, यानी आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के कारण भारत की GDP का लगभग 1.4% हिस्सा हर साल बर्बाद हो जाता है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP लागू किया गया। पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी, कंस्ट्रक्शन पर रोक और कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज पर नियंत्रण लगाया गया। ऑड इवन स्कीम में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटाई गई। ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी शुरू की गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये कदम टेम्परेरी सोल्यूशन है। जब तक हर नागरिक की सोच नहीं बदलेगी तब तक दिल्ली की हवा साफ नहीं होगी। जनता इस पर क्या कर सकती है? हम सब इस समस्या के हिस्सेदार हैं, तो समाधान का हिस्सा भी हमें ही बनना होगा। प्राइवेट व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। आसपास धूल उड़ते काम पर पानी डालें, नहीं अपने घर और कॉलोनी में पेड़ पौधे लगाएं। जब AQI खराब हो तो बच्चों और बुजुर्गों को बाहर खेलने से रोकें। N95 मास्क पहनना आदत बना लें और सबसे जरूरी अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि जब लोग समझेंगे तभी बदलाव आएगा। अगर आने वाले 5 सालों में दिल्ली को बचाना है तो हमें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की ओर बढ़ना होगा। इलेक्ट्रिक बसेस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। सोलर एनर्जी और ग्रीन बिल्डिंग को प्राथमिकता देनी होगी। अर्बन फॉरेस्ट और ग्रीन बेल्ट बनानी होगी। और सबसे अहम, पोल्यूशन डेटा को हर नागरिक के लिए पारदर्शी बनाना होगा, क्योंकि साफ हवा कोई लग्जरी नहीं, ये हमारा हक है। दिल्ली की हवा आज जरूर जहरीले है, लेकिन इतिहास गवाह है
जब जनता जागती है तो बदलाव आता है। हम सब मिलकर इस शहर को फिर से सांस लेने लायक बना सकते हैं। तो आइए सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि कोशिश करें, क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक राजधानी नहीं, ये हमारे भविष्य की पहचान है। अगर आपको भी लगता है कि हवा में कुछ गलत है, तो बदलाव की शुरुआत आपसे ही हो सकती है।